my channel Click to Life. Now if I talk about the diet और मेरा रूटीन जो मेरा उस 14 डेज में रहा है, वो ये था कि मैं टाइमली मेडिसिन लेने के साथ साथ मैं गर्म पानी पीती थी। जब भी पानी पीती थी मैं गर्म ही पीती थी, क्योंकि मेरे गले में खराश था और मेरा इन्फेक्शन, मेरा जो वायरस था वो गले में था उस वक्त, तो मैं गर्म पानी पीती थी। मैं दिन में 4 बार गार्गल करती थी, 2 बार नमक के पानी से, 2 बार हल्दी के पानी से, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, तो वो खुद में ही बहुत अच्छा होता है आपके गले को ठीक करने के लिए। देन मैं दिन में 2 बार ऑर्गेनिक इंडिया का तुलसी सिनेमन गिलोय का काढ़ा लेती थी। तो ये था वो मेरा ऑर्गेनिक इंडिया का तुलसी सिनेमन और गिलोय का काढ़ा, जो कि आप देख सकते हो। इट इज़ अ स्ट्रेस रिलीफ एंड इम्यूनिटी एनहांसिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनिक इंडिया का ही लो, आप किसी भी और कंपनी का ले सकते हो, पतंजलि का ले सकते हो। इट्स जस्ट उसमें गिलोय होना चाहिए, क्योंकि ये गिलोय बहुत हेल्पफुल होता है कोरोना में। मैं दिन में 2 बार हल्दी वाला दूध पीती थी, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द नाइट। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से मुझे डाइटिशियन का कॉल आया था और उन्होंने मुझे पूरा एक डाइट चार्ट प्रिपेयर करके दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। तो हाई प्रोटीन डाइट के लिए मैं पूरे दिन में आई यूज टू ईट 4 एग्स। 2 एग मैं ब्रेकफास्ट में लेती थी और 2 एग्स मैं इवनिंग स्नैक्स में लेती थी। उसके बाद मैं ऑल्टरनेट डेज चिकन, पनीर ये सब खाती थी। मुट्ठी भर के बादाम खाने को मुझे कहा गया था। उसके अलावा मैं फ्रूट्स खाती थी, चावल रोटी प्रॉपर खाना खाती थी मैं। एंड प्रोटीन मिल्क शेक लेती थी मैं। कोई भी प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, प्रोटीन एक्स वगैरह, जो भी आपको सही लगे आप वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। मेरी डाइटिशियन ने मुझे क्लियरली कहा था कि क्योंकि अभी आपकी बॉडी बहुत वीक है, तो अगर आप खिचड़ी या दलिया खाओगे तो आपकी बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो क्योंकि आपको कोरोना में आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए आपको प्रॉपर खाना खाना है और खिचड़ी और दलिया नहीं खाना है। तो जो वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन के लिए स्प्राउट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दूध बहुत पी सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। बस याद रखिए कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है इस वक्त। उस बीच अपोलो हॉस्पिटल से भी मुझे काफ़ी अलग अलग थेरेपिस्ट के कॉल आते थे। जैसे कि मेरी ब्रीदिंग थेरेपी चल रही थी, जो कि इस वक्त कोरोना में आपके लंग्स को एक्सपैंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मेरी माइंड थेरेपी चल रही थी, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ना आए, इसीलिए मेरी माइंड थेरेपी चल रही थी। इट वॉज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। वो भी बहुत हेल्पफुल होता है कोरोना में। रिमेंबर, मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल आपको नेगेटिव थॉट्स दूर रखने के लिए। देन मेरे पास मुझे डेली अपोलो हॉस्पिटल से नर्स का कॉल आता था टू टेक माई बॉडी टेम्परेचर, मेरा BPM PR की रीडिंग्स और मेरा ऑक्सीजन लेवल पता करने के लिए मुझे डेली इवनिंग में कॉल करती थी। हर 3 से 4 दिन में मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर का कॉल आता था टू नो माई सिम्टम्स, टू नो माई तबीयत, और अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें कोई मेडिसिन चेंज करनी है तो वो मुझे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते थे। तो यस, मुझे अपोलो हॉस्पिटल ने और यहाँ के मेरे डॉक्टर्स ने बहुत हेल्प की है थ्रू आउट दीज 14 डेज। अगर मैं बात करूँ इन 14 डेज की जर्नी की, तो यस आई अग्री, ये जो 14 डेज होते हैं ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि हम हमारे लव्ड वंस से बहुत दूर हो जाते हैं। और क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग है, वो बिना फैमिली के, बिना फ्रेंड्स के, बिना रिलेटिव्स के, बिना सोशलाइज हुए नहीं रह सकता है। तो जब ऐसे टाइम पे आप अलग थलग पड़ जाते हैं तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए इन 14 डेज में आप वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है। लाइक अगर आपको रीडिंग पसंद है, आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप स्टडीज़ कर सकते हो, अपना कोई भी कोर्स 15 डेज का अगर कोई कोर्स है आपका तो आप वो कर सकते हो। आप मूवीज़ देख सकते हो, आप सीरीज़ देख सकते हो, आपको जो पसंद है आप कीजिए।
प्रॉपर खुद की बॉडी को थकाना नहीं है, आपको प्रॉपर रेस्ट के साथ ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसी ही चीज़ें करिए जिनके साथ साथ आप रेस्ट भी कर सकें, राइट। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि कोरोना में हमारे लंग्स में ऑलरेडी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहता है, तो अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, जिससे कि आपके लंग्स पे जोर पड़ेगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़े। उतना ही काम कीजिए जितना कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली कीजिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कोरोना में बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं आपको बताती हूँ जो मेरे ब्रीदिंग थेरेपिस्ट ने मुझे बताई थी और वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी। फर्स्ट वन इज कि आप अपना हैंड चेस्ट पे रखिए, टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज एंड देन एक्सहेल थ्रू योर माउथ। डू इट फॉर 10 टाइम्स। सेकेंड, आप एक हाथ अपना एब्डोमेन पे रखिए, एक हाथ अपना चेस्ट पे रखिए, फिर आप सेम एक्सरसाइज रिपीट करिए। डीप ब्रेथ लीजिए अपनी नोज से और एक्सहेल कीजिए अपने माउथ से, लाइक दिस। इसको भी आप 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। देन द थर्ड वन वाज कि आप डीप ब्रेथ लीजिए और 3 तक काउंट कीजिए, लाइक ब्रेथ को होल्ड कीजिए और 5 तक काउंट कीजिए, होल्ड करके 5 तक मन में, और माउथ से एक्सहेल कीजिए और 5 तक काउंट कीजिए, इस तरह। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार रिपीट कीजिए। दिन में एक बार भी अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, दिन में एक टाइम 10 बार, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देन जो आप नेक्स्ट कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग टू कीप योर माइंड पॉजिटिव। आप मेडिटेट कीजिए, सूदिंग म्यूजिक सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखिए। एंड द लास्ट थिंग, द की फैक्टर ऑफ दिस कंप्लीट 14 डे इज स्टे पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ज्यादा जल्दी आप रिकवर होंगे। बिकॉज रिमेंबर, हमारी बॉडी इन बीमारियों से इतना अफेक्टेड नहीं होती है जितना जब हम स्ट्रेस लेते हैं, और हमारी बॉडी जो बैड हार्मोन्स रिलीज करती है, वो बैड हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए ज्यादा डेंजरस रहते हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद को पॉजिटिव रखें। बिकॉज रिमेंबर, जिनको कैंसर होता है, जिनको एड्स होता है, वो भी जीते हैं, वो हार नहीं मानते हैं। तो आपको तो सिर्फ कोरोना हुआ है जो कि क्योरेबल है। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, आप रिकवर हो जाएंगे और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, आज तक कोई पेंटिंग नहीं की, कोई स्केचिंग नहीं की, बट अभी कोरोना में he sketched my photo and he sketched my kids photo। ये देखिए, आपको ये पिक्चर दिख रही है, and now look at this। ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। लिटरली मुझे पता नहीं था वो इतना अच्छा स्केचिंग करते हैं। एंड लुक एट दिस, ये मैं हूँ। आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरे जैसी दिख रही है या नहीं, और आपको ये स्केचेस कैसे लगी, प्लीज बताइएगा जरूर। क्योंकि हमारी कंट्री में वैक्सीन्स भी आ चुकी हैं, हमारे जो यूथ है उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी ही है। हमारे कंट्री में एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, हमारे कंट्री की मोर्टेलिटी रेट कम है बाकी कंट्रीज के मुकाबले हैं। अगर आपको भी कोरोना होता है तो प्लीज़ मत घबराइए, प्लीज़ मत डरिए। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ एंड आई कैन टेल यू कि मुझे अभी जो थोड़ा बहुत वीकनेस है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको भी कोरोना हुआ है या आपके किसी पहचान वाले को कोरोना हुआ है तो उन्हें समझाइए कि यार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें, दवाइयाँ लें, अपनी डाइट प्रॉपर लें, और बाकी हमारे डॉक्टर्स और हमारी नर्सेज हैं हमारा ध्यान रखने के लिए, उन पे भरोसा रखें और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कोरोना में हमको कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपको अर्जुन बताएगा। क्या क्या है बेबी? मास्क, सैनिटाइजर,
warm water, and water, social distancing. social distancing, यस, हमें मास्क पहनना है, हमें हैंड सैनिटाइज करना है, और हमें हर वक्त होम में रहना है। और होम में रहना है। बोलो बाहर नहीं जाना। से आप लोग प्लीज बाहर मत निकलो ताकि मैं और मेरे फ्रेंड्स जल्दी से स्कूल जा सके। आप स्कूल को मिस करते हो, है ना? तो सबको बोलो कि मुझे स्कूल जाना है, इसीलिए आप लोग प्लीज घर पे रहिए। बोल दो। मुझे स्कूल जाना है इसलिए आप लोग प्लीज घर पे रहिए। ओके, सबको बोलो प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। प्लीज स्टे सेफ एंड प्लीज स्टे होम। वेरी गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी पहचान वाले के लिए या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, पड़ोसियों के लिए, किसी के लिए भी अगर ये वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को कोरोना से निकलने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।